अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इंग्लिश वाला। इस वीडियो में हम फ़ोनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं फ़ोनेटिक्स और उसकी जो काइंड्स हैं वो सारी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके वो ज़रूर देख लें, ताकि इस सीरीज़ में आपके प्रीवियस कोई भी लेक्चर ना रह जाए। तो चलें, इस वीडियो में हम फ़ोनोलॉजी को करेंगे डिस्कस और उसकी कुछ काइंड्स को। सबसे पहले तो आप फ़ोनेटिक्स एंड फ़ोनोलॉजी में फ़र्क समझ लें। देखिए, फ़ोनेटिक्स और फ़ोनोलॉजी दोनों क्या हैं? स्टडी ऑफ साउंड्स। लेकिन फ़र्क ये है कि फ़ोनेटिक्स के अंदर हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड और उसकी रिसेप्शन ऑफ साउंड, ये सारी चीज़ें देखते हैं और हम ये देखते हैं कि कोई भी साउंड हम किस तरह प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? कौन-कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने में, हम पिछली वीडियोज़ में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। लेकिन फ़ोनोलॉजी के अंदर क्या होता है कि साउंड पैटर्न्स को देखा जाता है। ठीक है? यानी कि इसमें किसी ख़ास लैंग्वेज के साउंड पैटर्न्स जो होते हैं, उनको स्टडी किया जाता है। हो सकता है वो ख़ास लैंग्वेज जो है जर्मन हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, तो कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। उस लैंग्वेज को स्पेशली उसके साउंड पैटर्न्स को डिस्कस करता है फ़ोनोलॉजी। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम बढ़ते हैं फ़नीम में। इसके काइंड्स में सबसे पहले हमारे पास फ़नीम है। अब फ़नीम क्या है? फ़नीम है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच साउंड। ठीक है? किसी भी लैंग्वेज में जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच साउंड होता है, वो होता है हमारा फ़नीम। मैं एग्ज़ाम्पल से थोड़ा समझाता हूँ, अब क्लियर हो जाएगा और भी। अच्छा देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है टैप, टैग, टैन, ये सब में टी ए है। लेकिन ये जो साउंड है चेंज कहाँ पे हो रही है? ये आखिरी अल्फ़ाबेट पे। यहाँ पी है, यहाँ जी है, यहाँ एन है। तो सब में जो है चेंज होता जा रहा है, टैप, टैग, टैन। तो क्यों? ये सिर्फ़ एक ही इस यूनिट की वजह से पूरा जो वर्ड है उसका जो साउंड है वो चेंज होता जा रहा है। तो ये होते हैं हमारे फ़नीम। आई होप कि क्लियर है आपको कि फ़नीम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच साउंड। आगे बढ़ते हैं फ़ोन। अब ये फ़नीम और फ़ोन एक ही चीज़ है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि फ़ोन जो है वो फ़िज़िकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड, यानी कि फ़िज़िकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो स्पीच साउंड है। जैसे अभी आवाज़ हमने सुनी है टैप, टैग, टैन, ये फ़ोन ही है, ठीक है? लेकिन जो हमने इस तरह लिखा है, इसको स्ट्रक्चर इसकी डिस्कस की है या माइंड में मेंटली हमने इसको अगर सोचा है उस वर्ड्स को, तो वो फ़नीम होता है, ठीक है? लेकिन जब बोल दिया हमने, फ़िज़िकली इसको हमने प्रोनाउंस कर दिया, तो फिर ये क्या बनेगा? फ़ोन बनेगा। फ़ोन का मतलब ये होता है ना कि आवाज़ कोई। तो जब इसको फिजिकली प्रोनाउंस कर दिया तो फ़ोन। अगर वैसे हमने इसको पहले मेंटली सोचा, फिर हमने इसको लिखा, स्ट्रक्चर इसकी बनाई, तो ये क्या था पहले? फ़नीम, और जब प्रोनाउंस हो गया तो ये फ़ोन बन गया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है आपका। लास्ट वन है हमारे पास एलोफ़ोन। ये क्या होता है? एलोफ़ोन होता है वेरिएंट ऑफ फ़ोन्स इन डिफरेंट प्लेसेस। यही फ़ोन्स होते हैं ठीक है? इनके जो डिफरेंट वेरिएंट होते हैं उनको एलोफ़ोन्स कहते हैं। ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं ज़रा एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे देख लें। अब समझ लें कि जो हमारा पी है ना, ये है एलोफ़ोन, सॉरी फ़ोन है, ठीक है? ये एक फ़ोन है हमारा। अब ये डिफरेंट वर्ड्स में जब यूज़ हो रहा है, तो इसका जो साउंड है वो चेंज होता जा रहा है। जैसे पेन, स्पिन, स्टॉप, ये तीनों वर्ड्स में पी है, लेकिन यहाँ पे इनका जो फंक्शन है इस पी का डिफरेंट होता जा रहा है। पहले वाले पेन शुरू में आया तो स्ट्रॉन्ग पफ पड़ रहा है पी के ऊपर, ठीक है? दूसरे स्पिन, तो यहाँ वीक पफ पड़ रहा है, एस पे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग पड़ रहा है स्पिन। यार स्टॉप, तो यहाँ पे कोई पफ नहीं पड़ रहा है पी पे, सिंपल है यहाँ पे। तो ये वेरिएशन जो होती है किसी भी जो है फ़ोन की वर्ड्स के अंदर, इसको क्या कहते हैं? एलोफ़ोन कहते हैं। आई होप कि अब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि फ़ोनोलॉजी और फ़ोनेटिक्स में डिफरेंस क्या होता है, फ़नीम क्या होती है, फ़ोन क्या होता है और एलोफ़ोन क्या होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएँगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जुड़े रहें और पूरी सीरीज़ को देखें और आपके जो लिंग्विस्टिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएँगे। सी यू सून, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।